हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आज रूल्स पढ़ने हैं फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो इमेजेस बनाता है उसके लिए कौन कौन से रूल हम यूज़ करते हैं, आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर के रूल्स और उसकी रे डायग्राम्स मैंने पिछले 2 वीडियोस में कवर कर ली हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कनकेव मिरर के रूल्स और रे डायग्राम नहीं सीखी हैं या नहीं देखा हुआ वो वीडियो, उसका मैं लिंक उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सभी स्टूडेंट वहाँ पे जा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक पे क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो इमेजेस स्टूडेंट बनाता है उसके लिए हम कौन कौन से रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था, उसके 4 रूल थे, तो सेम उसी तरह से कन्वेक्स मिरर के भी 4 ही रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर appears to be coming from its focus after reflection from the convex mirror। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जिन स्टूडेंट को प्रिंसिपल एक्सिस का नहीं पता उनके लिए मैं फिर से बता दूं, ये जो लाइन आप देख रहे हो फिगर में, पी से, एफ से और सी से ये जो लाइन जा रही है, पास हो रही है, इसी लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक ऊपर एक लाइन आ रही है। तो लाइन क्या हो रहा है, मिरर पे, कन्वेक्स मिरर पे टकराने के बाद वो लाइन क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। लेकिन हमें वो लग रहा है कि वो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा रूल नंबर 1। चलो अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। तो ये वाला रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी, कहाँ जा रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी, तो स्टूडेंट पी स्टैंड फॉर पोल ऑफ द मिरर, एफ स्टैंड फॉर प्रिंसिपल फोकस या फिर सिंपली फोकस, और सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप डायग्राम में देख सकते हो स्टूडेंट कि एक रे ऑफ लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये ऑब्जेक्ट के टॉप से आ रही है, तो और ये जा कहाँ रही है, ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो होगा क्या, जब ये मिरर पे टकराएगी तो टकरा के ये उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो ये एक हमारा कहता है रूल नंबर 2। अब बात करते हैं स्टूडेंट रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, ये जो रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 1 का जो है वो कन्वर्स है। उसमें रे, फर्स्ट रूल में क्या था कि रे पैरेलल थी, तो टकराने के बाद ऐसा लग रहा था कि फोकस से वो रे आ रही है। तो इसमें उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के टॉप से जा रही है फोकस की तरफ। आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ही वो टकराएगी कन्वेक्स मिरर पे, तो टकराने के बाद वापस कैसे निकलेगी, वो पैरेलल आ जाएगी या पैरेलल वापस आएगी टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। चलो स्टूडेंट, बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो कि इसका लास्ट रूल है। तो नंबर 4 रूल क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट, ये जो रूल नंबर 4 है, ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर के पोल पे स्ट्राइक करती है, आप फिगर देख पा रहे हो कि रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के टॉप से आ रही है, तो टॉप से आने के बाद वो कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, पोल पे कर रही है। अब पोल पे टकरा रही है कोई रे ऑफ लाइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस रे ऑफ लाइट ने रिफ्लेक्ट बैक होना है, यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन आएगी, रिफ्लेक्टेड होगी। तो वो रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी ताकि जो इंसिडेंट रे आ रही थी उसका एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, यानी कि एंगल आई और एंगल आर,
इस रूल 4 के अकॉर्डिंग दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एंगल आई और एंगल आर उसी तरह से बराबर होंगे जैसे इन केस ऑफ प्लेन मिरर होते हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट जो एंगल आई है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों के दोनों इन कन्वेक्स मिरर के केस में भी बराबर होंगे। तो स्टूडेंट एंगल आई और एंगल आर प्लेन मिरर के केस में भी बराबर होते हैं, कनकेव मिरर के केस में भी बराबर होते हैं और कन्वेक्स मिरर के केस में भी ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट आज तक यही तक का था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।